तो क्या बोला था पापा ने? पापा ने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा था कि पापा आप कब तक आ रहे हो, बहुत हम्म। देर हो गई, आ जाओ। तो हम्म। पापा ने कहा था कि मैं बस आने में हूँ, हम्म। यूं कहा था। उसके बाद मैंने मम्मी को फोन दे दिया था। अच्छा। पापा की किसी से कोई आपस में कभी लड़ाई थी आप नहीं गांव थी में? कोई भी। किसी से नहीं? कहीं रिश्तेदारों में? नो। कभी नहीं? पे हो 7:40 के समथिंग मैंने बात करी उनसे। मैंने कहा हम्म। पापा क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो? तो उन्हें बोला बेटा मैं साबला आया हूँ, काम से आया हूँ। उन्हें ये बोला। मैंने कहा ठीक है। फिर ये बात हुई, मैंने कहा घर पे आ जाओ। उन्होंने बोला नहीं बेटा घर पे नहीं आऊँ मैं, अभी आधे घंटे में जाके तेरे से बात करता हूँ। बस ये आधे घंटे की बोला, उन्होंने फोन काट दिया। और मैं बस आधे घंटे का इंतजार करती रह गई कि मेरे पापा का अब फोन आए, अब फोन आए, लेकिन मेरे पापा का फोन नहीं आया है। बच्चे या उसकी पत्नी या हम कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सके। सिर्फ मैंने उसका चेहरा देखा वहां पे वो नदी पे लाश की वजह से। बाकी घर का कोई भाई बहन या बच्चे कोई चेहरा नहीं देख पाए। गए थे तब बोला नहीं था मैं यहाँ जा रहा हूँ बेटा, या फिर मम्मी ऐसा कहीं जा रहा हूँ, ऐसा आपकी मम्मी को कहीं बोला हो? मैं आ रहा हूँ, बस आधे घंटे में आ रहा हूँ और आ जाऊंगा। मैं हॉर्न बजाऊंगा और दरवाजा खोल देना। अच्छा, ऐसा बोला? हाँ। हम्म। और हमेशा आती ही है कि आते थे? आती घर पे 8 बजे आती है, कभी 10 बज जाती है। मोटा गांव के दो व्यापारी, एक का नाम सुरेश सोनी, दूसरे का नाम हर्षित शर्मा, दोनों घर से निकलता है। एक की 4 दिन बाद माही नदी में लाश मिलती है। दूसरा 8वें दिन रतलाम से पुलिस के हत्थे चढ़ता है। अब क्या था पूरा मामला, एक की हत्या और एक जिंदा, अब जानेंगे। हम आ गए हैं यहाँ पर मोटा गांव में, जहाँ पर मातम पसरा है। घर वाले यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर आपके सामने तस्वीर लगी है सुरेश जी सोनी की। इनके घर वालों से बातचीत करेंगे, क्या था पूरा मामला, क्या आशंका जताई जा रही है, अभी तक क्या सुलझा है। आपका नाम? पुरुषोत्तम सोनी। अच्छा। आप सूरज जी के क्या लगते मेरा हैं? भाई, छोटा भाई है वो मेरा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा अच्छा। जिस दिन ये घटना घटी, कौन सी तारीख को ये घर से निकले थे? ये निकले थे 8 तारीख को। 8 तारीख को को। दोपहर को 2 बजे 1 बजे करीब निकले, 1-2 बजे के बीच में निकले थे खाना वाना खा के। अच्छा। और बोल के गए हम साबला जाके आ रहे हैं। मैं तो रहता हूँ प्रतापगढ़। घर में बच्चे निकले थे, उसकी वाइफ को बच्चों को बोल के कि मैं साबला जाके घंटे में आ रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। अच्छा। क्योंकि साबला में उसके बच्चे की शादी करवा रखी है, हो सकता है उसके वहाँ पे मिलने गए होंगे, कुछ पता नहीं। उसके बाद जब 6 बजे 7 बजे फ़ोन करते हुए कि वो नहीं आए, तो साबला उनके बच्चे से बात हुई, घर पे नहीं गए वो। उनसे बात हुई, बोले कि मैं आधे घंटे में घर पहुँच के फ़ोन करता हूँ, उनके घर पे नहीं गए। फिर वहाँ से निकलते हैं तो 7 साढ़े 7 बज जाती है। फिर यहाँ से घर वालों ने फ़ोन लगाते हैं, बच्चे या बहू ने लगाया फ़ोन, बोले कि मैं अब थोड़ा लेट हो जाऊँगा आने में, थोड़ा लेट, और निकल गया हूँ वैसे मैं, लेकिन अगर लेट हो गया तो खाना वाना खा के शटर बंद करके सो जाना, मैं थोड़ा आधा घंटा घंटा लेट हो सकता हूँ। कितने बजे बात हुई थी लास्ट टाइम? लास्ट टाइम 7:40 पे लगभग। 7:40 जी के हाँ, बाद हुई? जी हाँ। अच्छा। उसके बाद फिर वो स्विच ऑफ हो गया दोनों का। एक पहले पहले उसका हुआ, फिर अपना सुरेश का हुआ। पहले हर्षित का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, फिर सुरेश का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। एक एक मतलब दोनों का आगे पीछे एक घंटे के डिफरेंस में मतलब फ़ोन बंद हुए। अच्छा, पहले किसका फोन बंद हुआ? पहले किसका? हर्षित का बंद हुआ था पहले। आशिक का पहले हाँ बंद हाँ। हुआ, इसके बाद में सूरज जी का उसके बाद सुरेश का हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर घर से पता चला भी बंद है, फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया प्रतापगढ़। तो हम रात को आए और उनको बोला भी कि आ जाएगा सुबह। हम तो पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो सकता, सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और इनके जो हर्षित के परिवार थे, वो थाने में पहुंच गए और वहाँ वो हंगामा किया था, तो मतलब, और बोले FIR करवाई, और बोले कि हमारा भाई लड़के को सुरेश लेके गया, हमारा सुरेश चाहिए, ये वो सब करके उन्होंने पूरी रात वो किया। और फिर सुबह मैं आता हूँ, तो बाकी लोगों को भेज देता रात को। मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ, मैं सुबह निकल के आया उठ के। आते ही देखा तो हमका पूरा माहौल खराब हो रहा है यहाँ पे। फिर उसी टाइम से हम उसको ढूंढने के लिए 4-5 का गाड़ियाँ हमारे घर की सबके परिवार ने लेके हम घूम रहे। और उन्होंने FIR भी कटवाई कि हमारे लड़के को ये लेके गए, और लड़के को हमारा लड़का नहीं मिलता है तो हमारा घर जला देंगे। जबकि जबकि हमें पता ही नहीं था कि वो उसके साथ गया कि नहीं गया। वो बता रहे, वो बता रहे थे कि हमारे भाई को, लड़के को तुम्हारा भाई ले गया। मैंने बोला ठीक है, वो ले गया है, वो दोस्त थे दोनों आपस में, दोस्त थे, तो दोनों साथ साथ कल भी गए थे। आप ही बता रहे हो, मुझे पता नहीं, कल भी सलूमर वगैरह गए थे, उसके पहले भी आते जाते रहते, दोनों जिगरी दोस्त थे। तो उस हिसाब से मैं शंका कैसे करूँ, वो आएगा पूछेंगे, दोबारा मत ले जाना किसी लड़के को, अगर आपको आकाश हो तो नाराज हो तो मत ले जाना, ये पूछेंगे करके मैंने वो किया। और उसके बाद भीड़ में से कोई उसका काका वगैरह कोई था उसने मुझे हाथ भी ऊंचा किया मारने के लिए, ऐसे करके हाथ ऊंचा किया कि हर्षित के चाचा ने? चाचा ने, हाँ, कि मेरा तेरा भाई मेरे भाई को, मेरे छोरे को लेके गया, नहीं मिलेगा तो तुम्हारे घर को आग लगा देंगे।
अच्छा। इस तरह से डराया, फिर भी हमने हाथ जोड़ा भी कि ठीक है आ जाएंगे, पूछ लेंगे। इतनी बात हुई हमारी। अच्छा। उसके बाद हम ढूंढ रहे। तो आपको कभी लगा था इन दोनों के बीच में आपसी विवाद हो या कभी फिर ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो दिन रात तो साथ रहते थे, कैसे महसूस करेंगे। हमेशा साथ हाँ, में? हमेशा साथ रहते, क्योंकि उसकी दुकान जस्ट 2 दुकान पास उसको ईमत की दुकान है, इसकी दुकान, इसके पास कार है। अब उसको कभी कोई काम पड़ता, कार की तो जरूरत होती है, तो वो कार ले जाता है इससे, या दोनों साथ जाते। अब किराया वगैरह देता नहीं देता वो तो ऊपर वाला जानता है, अपने को पता नहीं है। बाकी वो दोनों साथ जाते और किसी भी काम से निकलते तो साथ साथ निकलते थे। अच्छा। हाँ। आपको या फिर इनके घर पे कभी इन्होंने बताया था कि मेरे किसी से लड़ाई चल रही है या फिर किसी से आपसी विवाद चल रहा है, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा बताया? कुछ नहीं, कि मैंने सुना बाद में कोई बात कर रहा था 15 दिन पहले किसी ई मित्र वाले से थोड़ी उसकी मतलब खटपट हुई थी, अच्छा। ऐसा सुना था। तो कहाँ का ये मित्र वाला? यहीं पे इसी उसकी दुकान पे कोई कस्टमर होगा ना, हाँ। उससे थोड़ा बहुत हुआ होगा, हाँ। पैसे नहीं निकल रहे होंगे या निकल कट गए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा। इसे नॉर्मल ही था, कोई हाई फाई नहीं, अच्छा, मतलब। अच्छा। हाँ। मतलब नॉर्मली। हाँ, नॉर्मली बस, उसके अलावा कोई झगड़ा टूटा, किसी से कोई वो धमकी देने वाला, मांगने वाला के झगड़ा हुआ, ऐसा कोई हमने नहीं जाना। इसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद फिर हम ढूंढते रहे उसको, हम्म। ढूंढते 3 दिन हो गए। हम उस रोड पे से बोला साकर खैया की लोकेशन आ रही है लास्ट, सावला जो है ना अपना दसला पुल के इधर, साकर खैया गाँव है, वहाँ भी गए। उसके बाद एक सावला के पास में एक मंदिर है, वहाँ एक कई कई किन्नर किन्नर बैठता है वहाँ पे, उसको बाबा आते हैं, तो वहाँ भी गए हम। अच्छा। तो सुना था कि उसका दोस्त है, हम वहाँ गए। वहाँ जाके पूछा तो उसने बोला कि मैं तो रात को रतनपुर थी, अहमदाबाद से आ रही थी, और हर्षित मेरा अच्छा दोस्त है और जब भी आता है तो मुझे मिल के जाता है। अब की बार मुझे नहीं मिला वो, ऐसी बात करके उन्होंने बोला उसके ऊपर गात है, उनके मतलब पूजा पाठ करते हैं वो मंदिर में, वो लोग आते हैं, बाबा आते हैं उनको। इसी प्रकार से हमको संतरा देखे हम चले आए वापस। वहाँ से आने के बाद फिर लसड़ा पुल पे देखा हमने, उधर पिंडावल की तरफ पास में कौन सा नाका जाता है, वहाँ पे 2-3 गाँव है, ढाबे वगैरह हैं, तो वहाँ देखे हो सकता है कोई गाड़ी खराब हो गई होगी, कोई गैराज वगैरह देखा हमने। साबला गए, पिंडावल गए, पालोदा में ढूंढा, अच्छा। फिर हम डेली रोज ये काम कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद क्या होता है, ये फिर वो गोताखोर लेके आते हैं, 9 तारीख को ढूंढते हैं पानी में। धीरे धीरे पानी थोड़ा ज्यादा ही था उस टाइम, पुलिया से मतलब 2-3 फीट की कमी थी जिस दिन वो हादसा हुआ, मतलब जिस दिन वो उनका लोकेशन लास्ट आया उस टाइम। अब हादसा कब हुआ तो अपने को पता नहीं, जब लोकेशन जब वहाँ की आई ना, उस टाइम पुलिया में 2-3 फीट का पानी का मतलब कमी थी, खाली बराबर चल रहा था, उस टाइम गेट खोले हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि इन नाव डाली उन्होंने, सब तरफ गोताखोरों ने ढूंढा, बाकी न कार मिली न लाश मिली। ये तारीख होगी 9 तारीख, फिर 10 तारीख को फिर ढूंढा, नहीं मिली। फिर 11 तारीख को हम गए सागवाड़ा, किसी कोई बोलता है कि वहाँ बताते हैं, देवस्थान पे गए हम, वहाँ जाके पूछा तो वहाँ भी मतलब वो तो खैर विश्वास अंधविश्वास वाली बात है, फिर भी मन को तसल्ली के लिए हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमारे पास एक फोटो आता है, और अब किसी से मतलब निकला होगा तो फोटो आता, पहचान नहीं पाया, फिर भी सोचा चलो जाके देखते हैं। फिर मैंने यहाँ पे फोन किया, भाई ये लाश मिली किसी कैसे क्या है, फिर मुझे थाने से फोन आया, कोई वहाँ जाके देखो, तो हम दोनों तीनों भाई हम वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद देखते तो वो बिल्कुल कौन सी नदी थी, वो अगरपुरा से निकलती है और एक गढ़ी से निकलती है, चाप नदी, और दोनों मिलती है। उसका बहुत गहरा और पानी भी इतना मतलब बह ही नहीं रहा था, ठहरा हुआ पानी था। तो वहाँ पे लाश मतलब किसी बकरी चलाने वालों को मिली होगी, उन्होंने ला के खींच के रस्सी बांध के बाहर निकाल कर उस कीचड़ में डाल रखी थी। वहाँ जाके देखा, हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि पूरी फूल गई थी पूरी वो, और सूजन आ गई थी, और उसके कपड़े पहने हुए थे, कपड़े भी कलर तो वाइट कलर था, लेकिन उसमें वो पीला टाइप लग रहा था। हो सकता है वो मान सकते हैं वो पानी की वजह से गल गया होगा, पीला कलर हो गया होगा। फिर वहाँ से हम मोर्चरी में गए, मोर्चरी में उसको वहाँ रख के पोस्टमार्टम के लिए फिर घर चले आए। और घर चले आए उस दिन मतलब यार जो थाने में डेली वहाँ जून का जून लगा देता था, जैसे लाश मिलती है या फिर थाने से इन शर्मा लोगों के परिवार का या गांव का कोई भी बंदा वहाँ पे हमें नजर नहीं आया। हमें वहाँ भी शंका हुई कि ऐसा क्यों हुआ, अच्छा। कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इतने मतलब एक लाश मिलते ही क्यों चले गए, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि उनका भी तो लड़का नहीं मिला था ना, तो उनको तो वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ नहीं रहे। तो हम यहाँ फिर हमारे उसके काम में लग गए, डेड बॉडी लेने। फिर अब सुबह गए, हम डेड बॉडी लेके आए, डेड बॉडी इतनी मतलब हो गई थी, उसको बांध के लानी पड़ी हमको, उसमें इतनी बदबू आ रही थी, 4 दिन मतलब अंदर पानी में मतलब पूरी गल गई थी। तो उनको बांध के लेके आए, बेचारे घर वाले के बच्चे या उसकी पत्नी या हम कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सके, सिर्फ मैंने उसका चेहरा देखा वहाँ पे वो नदी पे लाश की वजह, बाकी घर का कोई भाई बहन या बच्चे कोई चेहरा नहीं देख पाए। चेहरा नहीं दिख पाया। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब लाश मिली उस टाइम उनके बॉडी पर किसी प्रकार के कोई घाव थे? कुछ नजर नहीं आया, हाथ पे खाली थोड़ा छोट था, इस हाथ पे वो लाल लाल हो रहा था, वो चोट नहीं नजर आई थी, वो लाल क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ
चोट दी। हाँ, हाथ पे थोड़ा सा घाव था उसका, एक हाथ पे, बस। मुझे गाड़ी कब मिली फिर इसके बाद? इसके बाद तो गाड़ी जैसे हम दाग करने गए तो उसके बाद तो गाड़ी मिली। अच्छा, हाँ, तो दाग करने गए उसी दिन, मतलब दाह संस्कार करने गए इसके बाद में गाड़ी मिली? उसी दिन में निकल, उसी टाइम। इससे पहले वहां पर गाड़ी नहीं मिली? उसके पहले वहाँ गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी तो 3 दिन से ना लास्ट मिली ना गाड़ी मिली, कुछ नहीं मिला वहाँ पे। अच्छा, और जब हम लास्ट लेके दाह संस्कार करने गए फिर वहाँ पे गाड़ी मिली। अच्छा। जी, इससे पहले उसी जगह पर गाड़ी देखी गई थी, ढूंढी थी? उसके पहले गाड़ी भी ढूंढी, लास्ट भी ढूंढी, गाड़ी भी ढूंढी, लास्ट भी ढूंढी, ना लास्ट मिली ना गाड़ी मिली। अच्छा, वो 500 मीटर की दूरी में मेरे सामने, मैं वहीं पे खड़ा था और मेरे पास वीडियो उसकी, उस टाइम कोई गाड़ी नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद जैसे ही लाश मिलती है वहाँ बिरुला के पास से, वहाँ से लाश लेके आते हैं, जलाने जाते हैं। उस टाइम हम थे शमशान घाट पे, उस टाइम हमारे पास फोटो आई कि गाड़ी मिल गई है। गाड़ी पुल के पास ही मिली या दूरी पर मिली? पास में मिली, बिल्कुल पुल के बिल्कुल, पास मतलब में। 100 मीटर की दूरी 100 में। मीटर के हाँ आसपास। हाँ, लेकिन पहले वहां पर ढूंढी थी, पहले गाड़ी? गाड़ी वहाँ नहीं मिली। जब इनकी लाश मिली इनके पास में, इसके बाद में गाड़ी भी मिल गई, तो पुलिस वालों ने कॉल डिटेल्स वगैरह भी निकाली होगी। कॉल डिटेल निकालने के बाद क्या पता चला था? कॉल डिटेल के बाद तो उनको 2-3 दिनों से बात की, सुरेश की कॉल डिटेल निकली और उसके बाद हर्षित तक कोई कॉल डिटेल निकाली भी है, निकली नहीं, क्योंकि वो व्हाट्सअप इस्तेमाल करता था। अच्छा, वो व्हाट्सअप कॉलिंग करता था, उसकी कॉल हिस्ट्री निकल नहीं पाई, तो उसकी कोई कौन हमको, व्हाट्सएप कॉल इस्तेमाल ये करते थे? हर्षित व्हाट्सअप कॉल इस्तेमाल करता है, हम्म। तो उसकी कॉल हिस्ट्री में कोई भी मतलब नहीं आया। अपने सुरेश तो डायरेक्ट कॉल करता था, तो वो 4-5 कॉल थी उसकी। एक डॉक्टर साहब थे आसपास के, पास के उनकी थी, एक बच्ची की थी, एक इनकी थी, हमारे कंवर साहब की थी। 6-6:15 बजे उन्होंने कंवर साहब को कॉल किया था कि भाई और क्या हाल चाल, आओ आओ, तो फ्री हो तो आओ। सेकंड उसने उन्होंने बात की, 1 मिनट और 9 सेकंड उन्होंने बात की खाली। वो ज़्यादा बात बच्चे से हुई 10-12 मिनट, उसके बाद तो कॉल ही नहीं। वो ज़्यादा बात करता ही नहीं था, जिसका कॉल आता था तो बात हो जाती थी। उसके अलावा कोई 5 या 6 कॉल हुई उसकी। हाँ, हाँ, हाँ। जब हर्षित शर्मा को 8वें दिन पुलिस ने पकड़ा, हाँ। तब आपको क्या लगा और उस दिन आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया हमारी क्या रही, हम तो लास्ट को मतलब लास्ट को जरा मतलब उसको काम में लगे हुए थे, वो टेंशन में थे, हम सबको मतलब दुख था कि वो हमारा लड़का ऐसा हो गया, उसका जिंदा है। कोई डाउट है आपको किसी प्रकार तो का? ये हुआ कि भाई जब दोनों साथ गए थे, वो कह रहे दोनों साथ गए, उन्होंने रिपोर्ट भी कराई। जब दोनों साथ गए तो वो उसकी लाश भी, तो वो मतलब जिंदा कैसे मिला? हम्म, अगर जिंदा मिला तो चला क्यों गया? हम्म, उसकी चप्पलें मिली, उसकी चप्पल पहन रखी थी, उसकी सैंडल जो पहने थे वो उसकी कार में मिले। अपने भाई के एक चप्पल मिला उसमें, इतने गहरे पानी में कार पड़ी हुई है तो चप्पल नहीं बहे। हम्म, और वो उसका बयान हो रहे, मैं गाड़ी से उतर गया था पेशाब करने के लिए, गाड़ी से चले गए। ऐसा क्यों हुआ? अगर चले गया तो कोई बात, उसके काम से गया, उतर गया वो ठीक है, लेकिन उतरना, पेशाब करने उतरता आदमी तो कम से कम चप्पल पहन के उतरता है। अपना मोबाइल छोड़ सकता है अंदर, मोबाइल भी नहीं मिला कार में, सिर्फ चप्पल क्यों मिले? उसके बाद वो ऐसे भाग जाता है और अभी बयान दे रहा है कि मैं चप्पल पे नीचे उतरा, चप्पल मेरी गाड़ी में रह गए थे और वो गाड़ी लेके चला गया। फिर मैं डर गया था, तो हादसा हो गया ऐसा लगा मुझे, तो डर गया था, मैं चला गया था। तो ऐसा उसने क्यों किया? कितने बच्चे हैं इनके? इनके दो लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। बड़ी लड़की शादी हो गई है, एक लड़की बड़ी शादी लायक हो रही है अभी। 2 बच्चे छोटे हैं, एक तो 14 साल का, एक 9 साल का है। और उनके घर में काम करने वाला, कमाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। मैं रहता हूँ, कितने प्रताप रहता भाई हूँ, आप? हम 2 भाई हैं। मैं प्रतापगढ़ रहता हूँ अच्छा, 27 साल से। ये मेरा पुराना पैतृक घर है, वो यहीं पे रहता है। उसकी छोटी सी दुकान है ये किराने की, और कार से उसके बाद किराया से चलाता था वो, अच्छा, बस। मतलब रेंट पे कभी जाते हाँ, थे? कभी बाई चांस, वो ज्यादा नहीं, वो भी आसपास 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में जाता था वो, अच्छा, अच्छा। क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा नहीं अच्छी नहीं है, तो थोड़ा बहुत मतलब इनकम उधर से हो जाए, इस हिसाब से हो जाता था। हाँ, मतलब घर का गुजारा हाँ, घर चले। का गुजारा चले से। अभी हमारे साथ में है सूरज जी की पत्नी, उनसे जानेंगे क्या हुआ था उस दिन, कैसे घटना घटी, कैसे घर से लापता होता है, सभी बातें हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जिस किस दिन निकले थे सूरज जी घर से? 8 तारीख को। 8 तारीख को जी निकले थे। हाँ। आपको क्या बोलकर निकले थे? वही वही कि हाँ 2 दिन पहले साबला जाने की बात हो रही थी, तो मैं अंदर खड़ी थी कि भाई मैं आ रहा हूँ, हो सकता है साबला गए हो। अच्छा, हम्म, मतलब साबला जा रहा हूँ करके निकले। हाँ हाँ। तो हर्षित शर्मा और सूरज जी दोनों दोस्त थे? हाँ, दोस्त थे। आना जाना होता रहता हर्षित का यहाँ पे। यहाँ पर आते जी रहते हाँ। थे? अच्छा, कभी इन दोनों में कभी लड़ाई हुई, ऐसा कुछ बताया आपको? कभी नहीं लड़ाई हुई, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात भी नहीं है मेरी। कोई ऐसी बात नहीं। नहीं। हाँ। जब यहाँ से सूरज जी निकले थे तब आपकी लास्ट कब बात हुई थी? फोन पे बात करी फिर आपने उनसे? हाँ, उनसे बात करी मैंने, 2-3 बार बात करी, उनने जवाब दिया। उसके बाद में लास्ट 8 शायद 8 बजे करीब मैंने बात की, तब उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया। अच्छा,
तो आपने बोला नहीं घर आ जाओ, अभी मैंने तक बोला कहाँ तो हो? उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, बस आधे घंटे में आ रहा हूँ और आ जाऊंगा, मैं हॉर्न बजाऊंगा और दरवाजा खोल देना। अच्छा, ऐसा बोला। हाँ। हम्म, और हमेशा आते ही हैं कि आते थे। आते ही घर पे 8 बजे आते हैं, कभी 10 बज जाती है, हम्म, इसलिए। अच्छा, फिर दूसरे दिन क्या डाउट हुआ आपको? जी कुछ भी नहीं, जब फोन स्विच ऑफ आ रहा तो मैंने अपने घर वालों को फोन किया कि भाई हम्म, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हम्म, तो उनने बोला कि ठीक, सब आए, फिर हम्म, सब गए थाने में। और मेरे को कोई डाउट नहीं, हम आखिर ये गए तो कहाँ गए, हम्म, क्यों गए, कौन ले गया इनको, हम्म, बस वही डाउट हुआ मेरे को कि अच्छा, किसके साथ गए, कौन गए आगे इनके साथ। बाकी वो कभी ऐसे आदमी थे, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। अच्छा, ना उनके कोई गलत संगति, ना कोई गलत आदत थी, हम्म, कुछ भी नहीं था ऐसा। अच्छा, मैं पूरी तरह से जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ मेरे पति को। हम्म। तो कभी इन्होंने फिर भी बताया होगा, कभी किसी से छोटी मोटी कोई लड़ाई हुई या फिर इनके ऊपर कोई साजिश रच रहा है, ऐसा कभी ऐसा कुछ डाउट हुआ था या आपको कभी ऐसा बोला था उन्होंने? नहीं, कभी ऐसी कोई बात नहीं होती हमारे घर में। कभी ऐसी बात कभी नहीं बात होती नहीं हुई कि कोई साजिश है, कि कोई ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ थी। के। बाकी ऐसी कोई बात हुई तो मेरे से जरूर शेयर करते। अच्छा, जब घर से निकले तब बोला था मैं किसी को साथ में लेके जा रहा हूँ या फिर अकेला जा रहा हूँ, ये बोला था? नहीं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, कुछ बस बोला वो ही नहीं, अकेले चले गए। डायरेक्टली चले गए, हाँ। साबला जा रहा हूँ ये बोल रहे हाँ, वो अकेले चले गए, बस मेरे सामने अकेले निकले वो इधर से। थे। अच्छा। मैं घर से अंदर से बाहर जाऊँ इतने में वो अकेले निकल गए। अब आपकी सरकार से क्या मांग है लास्ट में? मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है सरकार से कि मुझे न्याय दे। और मेरा जो बच्चा अभी छोटे हैं, उनको बालिग होने तक उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। मेरी यही सरकार, और मेरे पति की जिसने भी हत्या की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर मेरे पति की हत्यारे को सजा नहीं मिली तो मैं तीनों बच्चों सहित अपनी मौत को स्वीकार कर लूंगी। और जिसका जिम्मेदार उसका परिवार होगा, जिसने भी हत्या की है। बस मेरी सरकार से यही गुजारिश कि मेरे ऊपर ध्यान दे, मुझे न्याय दिए। अभी परवरिश करने वाला कोई नहीं कौन है, बच्चों मैं की? अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी तीनों बच्चों को लेके, कौन है इनके सिर पर, कोई इनके सिर पर नहीं है, मैं ही उनका एकमात्र। और वो इतना अच्छा रखते थे, वो एकमात्र वही सहारा थे मेरे बच्चों का पालन पोषण करने वाले। इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश कि मेरे पति को न्याय मिले, मुझे न्याय मिले। वरना जो मैंने आपको बोला है कि मैं मौत को गले लगा लूंगी तीनों बच्चों सहित। अच्छा, आप उनकी बेटी हैं? जी मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अपूर्वा। हाँ, लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी उनसे? मेरे लास्ट टाइम मेरे एक बार फ़ोन आया था उनका, 1 बजे उनकी वीसी थी। तो उनने बोला था कि बेटा वीसी का पेमेंट चाहिए, तो वीसी का पेमेंट भेज। मैंने उनको पेमेंट भेजा, उसके बाद उनने फ़ोन काट दिया। फिर मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ गए। मैंने फिर ऐसे ही सुबह से बात हुई नहीं, फिर मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा पापा कहाँ पे हो, 7:40 के समथिंग मैंने बात करी उनसे। मैंने कहा पापा क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो? तो उन्होंने बोला बेटा मैं साबला आया हूँ, काम से आया हूँ। उन्होंने ये बोला, मैंने कहा ठीक है। फिर ये बात हुई, मैंने कहा घर पे आ जाओ। उन्होंने बोला कि नहीं बेटा घर पे नहीं आऊँ, मैं अभी आधे घंटे में जाके तेरे से बात करता हूँ। बस ये आधे घंटे की बोला, उन्होंने फ़ोन काट दिया। और मैं बस आधे घंटे का इंतज़ार करती रह गई कि मेरे पापा का अब फ़ोन आए, लेकिन मेरे पापा का फ़ोन नहीं आया है। अच्छा, इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया? उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। कैसा स्वभाव था उनका, आपके पापा मेरे का? पापा का बहुत अच्छा स्वभाव था। मेरे पापा का किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से, सबसे पूरा पूरा गाँव जानता, सबसे व्यवहार बना रखा था उनने। गाँव जानता है कि किसी वो से यहाँ कोई रहते झगड़ा थे, नहीं था। आगे भी जानता है। अच्छा, अब आपको क्या डाउट लगता है? एक तो जिंदा मिले हैं और आपके पापा की मृत्यु हो चुकी है। मैं नहीं कह सकती कि क्या है, पर बस इतना जानती हूँ कि मेरे पापा को जिसने भी मारा है, साजिश रची गई है उनके साथ। अच्छा, क्योंकि साजिश। क्योंकि जैसे कि कहा जा रहा है कि उस आदमी की चप्पल उसमें मिली है, हम्म, वो भाग गया है। तो हम्म, ये पूरी तरह से साजिश है। हम्म, क्योंकि मेरे पापा ऐसा नहीं था, और कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकते थे वो खुद आत्महत्या करेंगे। हम्म, मैं बस इतना जानती हूँ, मेरे दो छोटे छोटे भाई है, मेरे 3 भाई बहन है, ये 2 छोटे छोटे। मेरे घर खर्च चलाने वाला मेरी माँ का सहारा चला गया है। हम्म, अब उनका कौन देखेगा? मैं सरकार से यही गुहार लगाऊंगी कि मेरे भाई बहन है, उनके घर खर्च करने वाला चला गया है, उनको सहारा देना। सरकार से यही गुहार है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। सरकार से अपील करती हूँ कि जिसने भी ये सब किया है उनके साथ, जिसने भी घटना रची है, उसको सजा मिलनी चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरे माँ को न्याय, मैं ससुराल चली जाऊंगी हम्म। पर मेरे भाई बहन पीछे रह जाएंगे। अब देखने वाला, इनका देखने परवरिश करने वाला वाला कौन? कोई नहीं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। कौन देखेगा हमारे आगे पीछे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई मेरे को बहन न्याय न्याय मिले, मिलना मेरे चाहिए। को बस न्याय मेरे दो चाहिए। छोटे छोटे भाई है सर, हम्म। 2 छोटे भाई है मेरे। देख सकते हो इनकी आंखों में, साफ साफ आंखों में आंसू झलक रहे हैं। बता रहे हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं। अब उनकी परवरिश करने वाला कौन रहेगा आखिर में? अब घर में कमाने वाला कोई नहीं, कमाने वाला एक ही था जिनकी छोटी सी किराना की दुकान थी और कभी कभी है वो
कार लेके रेंट पर चले जाते थे। अब कमाने वाला कोई नहीं तो उनकी परवरिश आखिर कौन करेगा। और इनकी मांग है कि सरकार है वो जो आरोपी है उनको सजा दे और इसके बाद में इन बच्चों को है जो मुआवजा दे ताकि इनका घर का गुजारा है वो चल सके। अभी बात करेंगे। ये है छोटे बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? हिमांशु सोनी। हिमांशु सोनी। हिमांशु सोनी। हिमांशु सोनी। अच्छा, पापा कैसे थे? पापा ने लास्ट टाइम आपको क्या कुछ बोला था? मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे पापा बहुत अच्छे थे ना, उनको किसी ने मार दिया बस। अच्छा, हाँ। कब लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी उनसे? मेरी तो कोई बात नहीं हुई कभी थी। बात ही नहीं हुई आपकी? हाँ, लास्ट टाइम बात नहीं हुई थी मेरी तो उनसे। अच्छा। ऐसा बोला नहीं था? गए थे तब बोला नहीं था मैं यहाँ जा रहा हूँ बेटा, या फिर मम्मी ऐसा कहीं जा रहा हूँ, ऐसा आपकी मम्मी को भी कहीं बोला हो? ना, हमको तो ऐसा कुछ कुछ नहीं भी नहीं बोला। बोला। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th में। 9th में पढ़ते हो। आपका एक और छोटा भाई है? हाँ। ठीक है, ये है छोटा भाई एक और है। क्या नाम है बेटा आपका? मितांश सोनी। मितांश सोनी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th। अच्छा, पापा से लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? हमारी बात नहीं हुई थी कोई। आपकी बात नहीं हुई थी। पापा ने बताया था मैं कहाँ जा रहा हूँ कैसे? कुछ भी नहीं बताया था। पापा की किसी से कोई आपस में कभी लड़ाई थी आप नहीं गांव थी में? कोई भी। किसी से नहीं? कहीं रिश्तेदारों में? नो। कभी नहीं? इधर आइए। क्या नाम है आपका? वंशिका सोनी। अच्छा, पापा से बात हुई थी लास्ट टाइम? मैंने लास्ट टाइम एक बार बात करी थी जब मैंने खुद फोन लगाया था उनको। अच्छा, कितनी बजे कॉल किया था आपने? मैंने 7:30 बजे किया था। 7:30 बजे किया था। तो क्या बोला था पापा ने? पापा ने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा था कि पापा आप कब तक आ रहे हो, बहुत हम्म, देर हो गई, आ जाओ। तो हम्म, पापा ने कहा था कि मैं बस आने में हूँ, हम्म। यूं कहा था। उसके बाद मैंने मम्मी को फोन दे दिया था। अच्छा, हाँ। इसके बाद फिर फोन बंद हो गया? हाँ, उसके बाद लास्ट टाइम मम्मी से बात कर ली, उसके बाद फोन बंद हो गया था। उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसा कभी कुछ सुना था आपने? कभी नहीं करते पापा, सबसे अच्छे इंसान, तो उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं करा था। अच्छा। कभी नहीं झगड़ा हुआ था, वो हमेशा सबसे अच्छे से पेश आते थे। हम्म, कभी झगड़ा हुआ नहीं उनका, हमेशा सबसे अच्छे से रहते थे। कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि पापा ने किसी से झगड़ा करा। अच्छा, हर्षित शर्मा यहाँ पर आते थे पहले? हाँ, आते थे। दोस्ती थी उनकी अच्छी हाँ, उनसे? दोस्ती थी, अच्छे थे दोनों फ्रेंड। अच्छा, हाँ। कभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो ऐसा कुछ? कभी नहीं था इनके। ऐसा कुछ दोनों नहीं एक था। दूसरे के दोस्त थे, अच्छे थे दोस्त। कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है। मैं प्रतापगढ़ से रहती हूँ। प्रतापगढ़ में शादी हुई और सूरज सोनी मेरा भाई था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना गांव वालों का किया और ना कहीं रिश्तेदारों से किया है। मैं देशवासियों से, पुलिस प्रशासन से अपील करती हूँ कि मेरे भाई की हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके बच्चे को और उनके पति को न्याय दिला जाए। यह हमारे हाथ जोड़ से है। प्रशासन से, देशवासियों से अपील करती हूँ कि इनसे से ज्यादा तादाद में इन परिवार को सपोर्ट किया जाए और इन बच्चों को बहुवन बालिग होने पर इनको गवर्नमेंट सर्विस दी जाए और इनकी पत्नी को सहारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिया जाए। धन्यवाद। तो आपने सुना ये बच्चों की जुबानी, उनके पापा की जो बातें हैं और उनके स्वभाव के बारे में बताया है इन्होंने। अब आप ही देखिए, आप ही सोचिए, निर्णय लीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हो सकता है आपके एक शेयर से इनको इंसाफ मिल सकता है। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहो भारत की आवाज़। नमस्कार।